क्या चाहिए आपको? है ना? सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा। अजी माफी तो हमको मांगनी चाहिए। लेकिन गलती तो मेरी है। अजी गलती किसी की भी हो, माफी लड़की वालों को ही मांगनी पड़ती है, यही दस्तूर है। विदाई तक हमको माफी मांगनी पड़ेगी। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। लड़की वाला तो मैं भी हूँ। लड़की वाले आप भी हैं? हाँ। आपसे मिलके बहुत दुख हुआ। आप हैं कौन? मैं नेकचंद जी की दोस्त बंसीधर का बेटा हूँ। बंसीधर का बेटा कौन? वही चक्की वाले। बंसीधर चक्की वाला? वो तो मैं ही हूँ अकेला। मैं? आप? हाँ मैं। हो हाँ? हो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। आपका बेटा कैसा है? मेरा बेटा मेरे मुंह पर कालिक मल के अपनी मर्जी की शादी करके चला गया। वो अगर मुझे मिल जाए तो गेहूं की तरह चक्की में डालकर पीस डालूं। जरूर पीसिए, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलते हो कौन तुम? मैं बंसीधर का बाप हूँ। बाप? कभी बेटा कभी बाप। बाप रे बाप। कौन है आप? क्या चल रहा है बाप बेटे में भाई? ये चल नहीं रहा है, घूम रहा है। कौन हूँ मैं, कौन हो तुम, ये कौन है? देखो बंसीधर, अब बेटा आ गया है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे क्या कहते फिर? आप इन्हें समझाइए, मैं चलता हूँ डैडी। बहू को लेके आता हूँ। डैडी? बहू को लेकर? बहू से मिला मैं, बड़ी अच्छी है। अरे ये मेरा बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से? अबे कौन है तू? नेकचंद जी मिले? अरे बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? मुझे मेरा बाप मिल गया। बाप? हाँ बंसीधर। अच्छा हो गया नेकचंद जी आ गया, वरना मेरी पोल खुल जाती। वहां मत देखो, वहां मत देखो। चलो चलो। इस समय आप जो कुछ भी दीजिएगा मुझे काफी मदद मिलेगी। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। प्लीज जो भी हो सके प्लीज। ओके। माफ करना बेटा, क्या बात है? जी अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैं देख रही थी कि शादी में शादी के अफरा तफरी में मैं इतना बौखला गया कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर कोई मुझसे कुछ गलतियां भी हुई। बेटा मेरी तकलीफ किस बात की अंकल? मैं तो ये कहने आई थी कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी शादी नहीं देखी। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल रखने के लिए कह रही हूँ बेटा। नहीं अंकल, मैं सच कह रही हूँ। इतना अच्छा इंतजाम किया है आपने, हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया है। इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी क्या हुआ अंकल? अंकल अंकल जिस दिन से मैं शादी की तैयारी कर रहा हूँ उस दिन से आज तक तारीफ के पहले 2 लफ्ज सुन रहा हूँ मैं। वरना जिसे देखो उसे मैं क्या, हर बाप बेटी के पैदा होते इसी दिन की तैयारी में तो लग जाता। इस ये इंतजाम देख रही हूँ ना बेटा, ये सब 4 दिन की तैयारी नहीं है। मैथिली की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ एक एक दिन, एक एक पल का सजा हुआ मेरा सपना। कोई कमी नहीं रखूंगा, सब कुछ दूंगा। सब कुछ दिया है मैंने, सिवाय बस इसके। ये गुड़िया देख रही हूँ ना बेटा, मैथिली जब 3 साल की थी तो इसे खरीद के दिया था। देखने में बिल्कुल ऐसी थी। मेरे लिए तो आज भी ऐसी है। बस यही तो रह जाएगा मेरे पास, यही तो रह जाएगा मेरे पास। नेकचंद जी, समय हो गया, चलिए। आप जाइए, हम आ रहे हैं। चलिए, बैग लीजिए। बेटा वो पैसे तो पूरे है नहीं। सब ठीक हो जाएगा, चलिए ना, आइए। अभी तक नोट लेके नहीं आया। नहीं करेंगे हम शादी। मैं मंडप में बैठ जाऊं? अभी नहीं, शुभगढ़ी आई नहीं अभी तक। ओके डैडी। आ गई। हाँ दे दीजिए। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। दीजिए। ये पूरे हैं? हाँ ना दामोदर जी। वो क्या है कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नेकचंद जी, हम इतने पत्थर दिल भी नहीं है। मैं सारी गड्डियां 500-500 की ना सही, पैसे तो पूरे हैं। पंडित जी मंत्र शुरू करो। बेटा अतुल। यस डैडी। बैठ जाओ। ओके डैडी। भगवान विष्णु मंगलम साजन के साथ बैठ जाइए।
इस बैग में रखे नोट गिनो। पूरे 5 लाख है कि नहीं? आजकल बैंक की गड्डियों में भी नोट कम निकलते हैं। अच्छा खुश हो? मिल गया, मारा पैसा मिल गया। हैं? वो चोरी हुए पैसे मिल गए? हाँ, अरे कहाँ मिल गए? थारी पेटी में। मारी पेटी में? हाँ। वो थारा नहीं, मारा पीसा है। हाँ, थारा 4.5 लाख रुपया पेटी में है, पर इस 100 की 5 गड्डी मारी है। कैसे मालूम थारी है? अरे भाई, मैं हर नोट की गड्डी पे रोड़ी का टीका लगाऊं। देखो लगड़ा है कि नहीं? लगड़ा है ना? नहीं लगेगा तो है। हाँ, तुझे मारा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। संभालो था की पेटी। 1 मिनट रुको। काहे हुई हो? ए नेकचंद जी, बुला रहे हैं, नेकचंद जी, बुला रहे हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। माफ करना ना करना वो तो बाद में देखेंगे। पहले ये बताइए, आपने जो 5 लाख रुपए दिए थे, ये कहते हैं उनमें से 50,000 रुपए इनके। हाँ। मैंने तो 4.5 लाख ही दिए थे जी। हमसे ड्रामा जी, हैं? ये 50,000 रुपए इसी बैग में से निकले हैं चोरी के। ये मेरे नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। पंडित जी मंत्र रोको। नहीं, अतुल बेटे, यस डैडी। उठ जाओ। ओके डैडी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये शादी मत रोकिए हजारीलाल जी, ये मामला सुलझ जाएगा। ये मामला और उलझ गया है। जब तक ये पता ना चले कि रुपया चोरी का आया कहां से, ये शादी रुकी रहेगी। अब बाकी का 4.5 लाख रुपया कहां से आया, ये भी बता दीजिए। पैदाई, मेरे 6 महीने का बंदोबस्त हो गया। जेल जाने का टाइम आ गया। माँ को जरूर मिलना। मैं अपनी बेटी के सर की सौगत खा के कहता हूँ, मैंने अपनी एक एक चीज गिरवे रख के ये पैसे जमा किए। मुझे इन 50,000 के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ झूठ नहीं। बोलते हैं आप। सच कह रहे हैं ये। बैग में पैसे मैंने रखे थे। अरे मिल गयो, यही है बिस्कुट वालो। तुम तो बंसीधर के बेटे हो? जी नहीं, मैं यहाँ किसी का बेटा नहीं हूँ। मैं एक चोर हूँ। इस सेठ के पैसे मैंने चुराए और पुलिस से बचने के लिए शादी में घुसाया। यहां आकर देखा कि समाज के जाने माने इज्जतदार लोग रीति रिवाज परंपरा के नाम पर इस लड़की के मजबूर बाप को लूट रहे हैं। मैंने इनकी मदद करने की सोची। दहेज में 50,000 रुपए कम थे। मैंने अपने चोरी के पैसे इनके बैग में रख दिए, जिनके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। असली बात तो मैं बताता हूँ अंकल जी। इसका मैथिली के साथ चक्कर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये मैथिली के कमरे में था। सॉलिड चक्कर है इन दोनों का। एक लफ्ज भी जबान से बाहर निकाला। एक मिनट। गुल्लू बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि इस चोर का मैथिली के साथ चक्कर है? अंकल जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। सुनो, ये मैथिली के कमरे में था। बोलो। दुल्हन के कमरे में पराया मर्द? पूरा 1 घंटा आंटी जी। ये भी सुनो। और ऊपर से दरवाजा बंद। अब क्या बोले? झूठ है ये झूठ बोल रहा है, ये इल्जाम लगा रहा है। इन जुबान में कीड़े पड़े। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस चोर से पूछो। चोर से क्या पूछो, इस लड़की से पूछो। क्यों री, क्या गुल्लू सच कह रहा है? ये चोर 1 घंटा तेरे कमरे में था। ये तो क्या कह रही है? देखा, आप बोलो। क्यों मेरी बच्ची को इज्जत लेने पे तुली है? कुछ नहीं बची, तुम्हारी तो पूरी गई। अब तो हमारी इज्जत पे बनाई है। बस बहुत हो गया। एक शरीफ लड़की पर बिना सच्चाई जाने कीचड़ उछाल रहे हैं आप। मैं सेठ गुलाब चंद से बचने के लिए इनके कमरे में जा छुपा। मुझे तो पता ही नहीं था कि यह दुल्हन का कमरा है। अरे आज से पहले इन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं था। यह बेचारी तो अभी तक मेरा नाम तक नहीं जानती। और आप देखिए, मैथिली एक बहुत अच्छी चरित्रवान लड़की है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन शादी की रस्म पूरी कीजिए। चुप कर। एक चोर से सर्टिफिकेट लेके हमें लड़की को पास नहीं कराना है। देखो नेकचंद, बात बड़ी बदनामी की हो गई है। एक अजनबी आदमी तुम्हारी बेटी के कमरे में 1 घंटा बैठा रहा और 50,000 छोड़कर गया। अब इसका हम क्या समझें? वही आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती है, मगर फिर भी तुम पर तरस खा के हम तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हैं। बेटा तो यस डैडी। बैठ जाओ। ओके डैडी। अब देवता है, भगवान है आप। हाँ तो नेकचंद, 50,000 तो पहले ही कम थे। अब
इस लड़की के शुद्धिकरण और पूजा पाठ पर 50,000 और खर्चा होगा। हो गए पूरे 1 लाख। नहीं नहीं पैसे अभी नहीं चाहिए, हम इतने पत्थर दिल भी नहीं है, फेरे तो हो जाएंगे। मगर हाँ, 2-4 दिन के बाद 1 लाख रुपए के साथ लड़की को तुम हमारे घर भेजना। हजारी लाल जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप हाँ कह दो पापा, क्या आप हाँ कह दो पापा। क्या बकती है तू? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? जैसा हजारी लाल जी ने कहा, एक आदमी मेरे कमरे में बैठ कर गया, 50,000 छोड़ गया। कल 2 बैठा लूंगी, 1 लाख मिल जाएंगे। और इनसे पूछ लीजिए, इन्हें और चाहिए तो 4-5 बिठा लूंगी। हाय राम! क्या कहा बेशरम लड़की, अपनी जबान को लगाम दे। नेकचंद, ये शादी करनी है या हम उठ जाएं? उठ जाओ। क्या कहा? मैंने कहा उठ जाओ। क्या कहा? बाहर निकलो फौरन, अभी और इसी वक्त। मैथिली, चुप कर बेटा, चुप। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी। बस बहुत हो गया। इस आदमी की धमकियां सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। अब उठने को कहे तो जाते क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? निकलते क्यों नहीं? अरे क्या कह रही है? और तू अपने बाप के इशारे पर रेंगने वाले कीड़े, तू अपने क्या क्या बैठा है? उठ वहाँ से। मैथिली, तमीज से बात कर, मैं तेरा होने वाला पति हूँ। चुप छछंदर, तेरे जैसे पति से तो सती होना अच्छा है। चल भाग यहाँ से। डैडी, डैडी मेरी शादी। तू फिक्र मत कर बेटा, 10 शादियां करवाऊंगा मैं तेरी। ये तो रह गई कुंवारी, देखता हूँ कैसे। क्या देखेगा तू? हाँ, क्या देखेगा? अरे अब तो दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। तू, तेरी बीवी, तेरे सारे रिश्तेदार, नौकर चाकर सारे जितने आए ना, उन सब के कपड़े, ये सूट बूट पगड़ी मोजे, यहाँ तक कि बनियान रुमाल और चड्डी तक मेरे पापा के दिए हुए पहने खड़े। अगर 2 सेकंड और खड़े रहे ना तो सारे यहाँ उतरवा के नंगा भगा दूंगी। दीदी, अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी नहीं बची। चलो भागते हैं यहाँ से। अरे मामा, क्या खुसर पुसर कर रहा है? हाँ, रेबिस के कीटाणु। दीदी, हराम, ये तो पागल हो गई। तू पागल, तेरा सारा खानदान पागल। लालची बुढ़िया, कांजीवरम की कांजी हाउस की भैंस। शुक्र कर मैं तेरी बहू नहीं बनी, वरना जलकर मरती तू किचन में और तेरा फोटो छपता अखबार में। दीदी, दीदी। बेचारे मेरे पापा एक आदमी से हाथ जोड़कर ऐसे माफी मांग रहे थे, जैसे लड़की को पैदा कर कर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। तो है तुम सब पर। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट, निकलो। अरे मैं करता हूँ इन्हें गेट आउट, मार मार के इनकी तशरीफ पे लात। आओ जी बुआ जी मेरे साथ। चल आगे बढ़, दिखा दे आगे क्या बढ़ूं? आगे बढ़ने वाले हो तो समझते हो मेरे बाप बन जाओगे हमारे। डैडी, अरे डैडी के बच्चे, निकल निकल ये पगड़ी। ये गुलाबचंद कहाँ है? अब गुलाबचंद को क्या करेंगे? बैग है। तुझे उठने के लिए कहा था, ये बैग उठा के क्या भाग रहा है? ये वहाँ पड़ा हुआ था। एक पड़ेगी ना तो यहाँ पड़ा हुआ मिलेगा तू। चल फुट। हाँ, जा रहा हूँ। चोर कहीं के। बहुत भाग लिए, चलो थाने। हाँ, 1 सेकंड इंस्पेक्टर, जिसकी अमानत है उसे तो लौटा दूं। अरे भाई साहब 1 सेकंड इधर आइए, ये बैग नेकचंद जी को दे देना। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है तू आज। हाँ, मुझे मेरे पकड़े जाने का अफसोस नहीं है, हाँ? लेकिन खुशी इस बात की है इंस्पेक्टर कि आज एक लड़की समाज के सड़े गले रीति रिवाज के बंधन से आजाद हो गई। इसी खुशी में ये लीजिए। रिश्वत देता है क्या? बिस्कुट है बिस्कुट। मुझे भी देना। रोता क्यों है, तू भी लेना। टेस्टी है, टेस्टी।